आज हम लोग पेस्टेड आईसी रिबॉलिंग करना सीखेंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक रेडमी 8 का मॉडल आया है जो स्टक प्रॉब्लम है। अभी डीसी मशीन में हमने ट्रिगर किया है, कनेक्ट किया है और पावर ट्रिगर किया है। तो देखिए हम लोगों की 400 प्लस रीडिंग गई और थोड़ा देर वेट करेंगे तो हम लोगों की डीसी मशीन स्टक हो जाएगी। जैसे कि देखिए अभी हम लोगों का ये स्टक हो चुका है 213 के बीच में। ठीक है, तो ये हम लोगों की ईएमएमसी की प्रॉब्लम होती है। तो बोर्ड को हमने ओपन कर लिया है और इस मॉडल में यहाँ देखिए ये हम लोगों की सीपीयू है और ये हम लोगों की ईएमएमसी है। तो सीपीयू लगी है क्वालकॉम की और ईएमएमसी लगी है एसके हाइनेस की। तो इसी को हम लोग ओपन करेंगे और प्रोग्रामिंग करके इसको फिक्स करेंगे प्रॉब्लम को। तो जैसे कि हमने पीसीबी होल्डर में इसको फिक्स कर लिया है और डबल टेपिंग करके हीटिंग टेप आता है उसको फिक्स कर लिया ताकि हम लोगों की सीपीयू में हीट ना पहुँचे। और एक सिक्के का रख लिया है कि ताकि उस पर और भी प्रोटेक्शन हो सके। और हमने देखिए एक स्क्रैपर बेड लिया है शार्प वाली और अपनी एसएमडी को 250 की हीट रखा है और एयर रखा है 2 और 3 के बीच में। इस टाइम हमारी एसएमडी मशीन की 857 DW प्लस है। इसी से हम इसके ग्लू को कट कर रहे हैं साइड के कॉर्नर से। यहाँ ग्लू कट करते हैं। तो ग्लू कट करने का तरीका है कि जैसे जहाँ थोड़ी कम होती है ग्लू उस साइड से हम शुरू करते हैं ग्लू को कट करना। और जहाँ हमारी स्क्रैपर चलती है वहीं हम अपने एसएमडी की नोजल को रखते हैं। 250 का ही हीट है तो हम लोगों का मदरबोर्ड भी फूलने वाला नहीं है। और बोर्ड को चारों तरफ मूव करा करा के जैसे कि हमारा स्क्रीन पे आप लोगों को मिल ही रहा है कि हम चारों तरफ मूव करा रहे हैं और थोड़ी थोड़ी मूव करा के और यहाँ से देखिए हमने इसको ग्लू को कट कर रहा है। सभी कॉर्नर पे जो चारों साइड है उसको एक ग्लू को हम लोग ईजी वे में बिल्कुल आराम से हो जाता है। ग्लू को हम अच्छे तरह से कट कर लेंगे। ग्लू कट करने का रीज़न ये होता है कि इसके साइड में जो कंपोनेंट रहते हैं ग्लू के साथ चिपके हुए रहते हैं। अब अगर हम ग्लू को कट नहीं करेंगे और बोर्ड को हीट करके आईसी को ओपन करेंगे तो हम लोगों का कंपोनेंट आ जाएगा और अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग ग्लू को कट कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों की ग्लू लगभग कट हो चुकी है। ग्लू जब कट हो जाएगी तो हम अगला स्टेप क्या करेंगे, जो हम लोगों का फ्लक्स आता है जिस फ्लक्स से हम रिबॉलिंग करते हैं जो भी और भी अदर कार्य करते हैं। तो इस फ्लक्स को जो अभी हम मैकेनिक का फ्लक्स यूज करेंगे। देखिए हमने व्यू थोड़ा सा बड़ा कर लिया है और मैकेनिक का फ्लक्स है। इस फ्लक्स को थोड़ा सा हमने आईसी के ऊपर रख दिया ताकि हम लोगों की आईसी हीट ना हो, ख़राब ना हो, थोड़ी सी डायरेक्ट हीट ना पड़े। और साइड में भी हमने फ्लक्स को अप्लाई कर लिया है। अब फ्लक्स अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर अपनी एसएमडी की टेम्परेचर रखेंगे 340 से लेके 360 के बीच में और एयर 2 और 3 के। अगर किक 857 यूज कर रहे हैं तो, अगर किक 2008 यूज कर रहे हैं तो 350 और 360 के बीच में हीट रखिए और एयर 50 और 60 के बीच में रखिए। तो अभी जो हम इस पे काम करेंगे तो 2008 से ही काम कर रहे हैं। जो 350 और 360 के बीच में हीट है और एयर 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में एयर है। तो चारों तरफ हम हीट लगाएंगे। कभी भी अपने एसएमडी को एक जगह रोकना नहीं होता है। अगर हम एक जगह रोक देते हैं अपने एसएमडी को तो क्या होता है, हम लोग की मदरबोर्ड फूल जाती है। ठीक है ना। तो अपने एसएमडी को चारों तरफ मूव कराते रहना है। एक दिन में नहीं होता है, हैंड स्किल बनाना पड़ता है, धीरे धीरे मेहनत करने से ही होता है कोई भी कार्य। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्लक्स लगाया था, चेक कर रहे हैं कि हम लोग की कंपोनेंट मेल्ट हुई कि नहीं। जब कंपोनेंट मेल्ट होता है तो हम लोग की आईसी उठने के लिए रेडी हो जाती है। तो जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ टच करके चेक कर रहे हैं कि हम लोगों की कंपोनेंट मेल्ट हो रही है कि नहीं। इससे पता चल जाता है कि हम लोग की आईसी उठने वाली है। ठीक है। तो अभी इस पे हम कॉर्नर से ओपन कर करके चेक कर रहे हैं कि हम लोगों की स्क्रैपर इसके अंदर इंटर हो रहा है कि नहीं। तो अभी भी हम लोगों का स्क्रैपर सही से इंटर नहीं हो रहा है। तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, तब जाके होता है। अगर हम यहाँ ज़बरदस्ती करेंगे तो इसके ट्रैक टूट जाएंगे, फिर काम बढ़ जाएंगे हम लोगों का। तो अब हम चारों तरफ अपनी एसएमडी को मूव कराते रहेंगे। जैसे कि थोड़ी बहुत हमारी स्क्रैपर इंटर हुई है तो देखिए ये दूसरी साइड की स्क्रैपर हमने इसमें इंटर कराया है। अब हम लोगों की ये आईसी ओपन हो जाएगी। जैसे हम लोगों की आईसी ओपन हो गई, यहाँ से आईसी निकल चुकी है, इसके अंदर लगा है पेस्टेड। तो यहाँ साइड में कर लेते हैं आईसी को, यहाँ थोड़ा सा साइड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस पर थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई करेंगे। फ्लक्स के बाद अपनी आयरन की टेम्परेचर रखेंगे 350। और थोड़ा सा पतला वाला आयरन रहना चाहिए जिसमें रेगुलेट करके टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो अभी तो C210 भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा महंगा है, T115 है। तो कोई नहीं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इस आयरन की टिप से हम इस पर क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोगों का जो भी बॉल है इसको हम उठा रहे हैं, यहाँ से इसके आयरन की टिप पे उठा लेंगे।
ये हम लोगों की उठ गई आयरन की टिप पे। अब आयरन की टिप को हमने क्लीन कर लिया है। अब क्या करेंगे, दोबारा इस पे हम इसको पहले थोड़ा सा जो कचरा है तो इसको क्या करेंगे, पहले तो हमें एक पीपीडी ले रहे हैं जो 183 पीपीडी होती है। 11 नंबर ब्लेड पे पीपीडी को ले लेंगे और इस पे थोड़ा सा पीपीडी को ड्राई करके फिर आयरन की टिप की मदद से इस पे हम इसके बॉल को कमज़ोर कर लेंगे। जैसे दूध में पानी मिला के दूध को कमज़ोर कर दिया जाता है, तो थोड़ा बहुत ये जो मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ से कमज़ोर पड़ जाएगी। तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही, नहीं तो जो हम लोगों की पीपीडी है इधर उधर कंपोनेंट में जाके मेल्ट हो जाएगी, फिर शॉर्ट क्रिएट हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है और एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे मेहनत करने से होता है। कोई भी कार्य ऊपर से कोई सीख के नहीं आता है, हाँ, लेकिन मेहनत करने पे हो जाता है। तो जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का ये सभी पे हमने बॉल पे टच करके इसके जो लेग हैं, जो पैड है, उसको हमने कमज़ोर कर लिया है। बिल्कुल अच्छा से हमने कमज़ोर कर लिया है। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो थोड़ा प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो। इसके बाद हम रोजिन की डिब्बी में बिग वायर को थोड़ा सा भिगो लिया है और इस पे हम इसको जो पीपीडी है इस रोजिन में उठा लेंगे। इस रोजिन और इस बिग वायर की डिशोल्डर वायर की मदद से इसको हम उठा लेंगे। देखिए हम लोगों की बिल्कुल आराम से उठ रही है, इसमें ज़बरदस्ती नहीं करना होता है। अभी हमारी आयरन की टेम्परेचर 350 है, थोड़ी बहुत आप ऊपर नीचे रख सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर होता है कि आपके रूम की टेम्परेचर कितनी है और आपके यहाँ करंट में जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी आ रही है। कहीं 200 आती है, कहीं 220 आती है, 240 आती है, तो वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पीपीडी उठा लिया है, अब क्या करेंगे, ये इसके सरफेस को थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेंगे। अभी इसमें इसके सरफेस हैं जो बहुत ही गंदगी दिखाई दे रही है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉटन लेंगे और कॉटन पे थोड़ा सा थिनर ले लेंगे। अभी हम थिनर यूज करते हैं, मैकेनिक का बहुत ही बेस्ट थिनर है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो उस थिनर को भी हम आपको वहाँ दिखा देंगे और बता देंगे कि इसमें कौन सा थिनर है। और एक हम जो लिए हैं, एक फोम आता है एक तरह का, इसमें बहुत अच्छा क्लीनिंग होता है। तो इसी फोम के माध्यम से हम इसमें थिनर लगा लिया और इसके सरफेस को शुद्ध एकदम साफ़ सुथरा क्लीन कर लिया। देखिए अभी भी एक बार और क्लीन कर देते हैं। सफाई बहुत ध्यान से, सफाई ही बहुत अहम रोल होता है हम लोगों के काम में, तो साफ़ सफाई बिल्कुल ज़रूरी है। क्लीन हो गया। अब क्या करेंगे हम इस पर, अब अपनी एसएमडी की टेम्परेचर 250 का रखेंगे और हीट 2 और 3 के बीच में रखेंगे। 2008 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 857 DW+ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी मशीन हो। तो अभी तो हम क्योंकि 857 DW+ यूज करें, 2 मशीनें हैं, तो आईसी उठाने के लिए 2008 को यूज करते हैं और ग्लू कट करने के लिए और भी छोटे बड़े कुछ काम होते हैं तो उनको 857 DW से यूज कर लेते हैं। तो इसमें जो यहाँ हम लोगों की साइड साइड में लगी रहती है जो ब्लैक पेस्टेड है, इस ब्लैक पेस्टेड को यहाँ से हम लोग इस स्क्रैपर की मदद से, इस टूल की मदद से कट कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा से हो जाता है, घबराना नहीं होता है। सावधानी से अगर करते हैं तो प्यार से धीरे धीरे हम लोगों की ग्लू रिमूव हो जाती है। घबराना नहीं होता है, अगर घबराएंगे तो हम लोगों का इधर उधर हाथ मूव हो जाएगा। और ये चीज़ एक दिन में नहीं होता है मेरे दोस्त, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप स्क्रैप मदरबोर्ड लीजिए, मार्केट में मिल जाते हैं। स्क्रैप मदरबोर्ड की मदद से आप काम करिए, जितना आप काम करेंगे उतना आपका हैंड स्किल मजबूत होगा, है ना। तो जितना वर्क करेंगे उतना आपका हैंड स्किल मजबूत होगा। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, देखिए अपने बोर्ड को मूव करा भी रहे हैं और जहाँ हमारी स्क्रैपर चल रही है, जहाँ हमारा टूल चल रहा है, और सॉरी दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। देखिए जहाँ हमारा टूल चल रहा है वहीं पे हमारी एसएमडी भी चल रही है। तो बिल्कुल प्यार से, और जो भी पतला जो साइड साइड से होता है ना, उसको भी क्लीन करेंगे। सभी लोग ऊपर ऊपर से जो बीच में रहता है उसको क्लीन कर लेते, साइड से नहीं करते, वो भी कर लेंगे। अभी हम अपने आईसी होल्डर में आईसी को फिक्स कर लिया है, जो eMMC आईसी है। अब इसके भी सरफेस को हम लोग क्या करेंगे, इस पर जो पीपीडी है इसको क्लीन करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसमें भी फ्लक्स लगाया जाएगा। फ्लक्स के बाद हम क्या करेंगे, जो हम लोगों की मतलब ये पीपीडी है 183, इस 183 पीपीडी को 11 नंबर ब्लेड पे हमने ले लिया है और आयरन मतलब इस पीपीडी को रख लिया है और आयरन की मदद से हम इसके पैड को भी कमज़ोर कर देंगे। बिल्कुल सभी पैड को थोड़ा सा टच करके। अभी इस टाइम आयरन की टेम्परेचर ध्यान रखना है, अभी आयरन की टेम्परेचर हमें 300 रखनी है, ना कि 350, क्योंकि हम बोर्ड पे काम नहीं कर रहे हैं। और ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे और आयरन को देर तक रख देंगे तो हम लोगों की आईसी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो हम इस पे सभी लेग पे बारी बारी टच करके इसको लेग को कमज़ोर कर लेंगे। अब 200 अभी थोड़ी सी कम पड़ रही है तो हल्का हल्का अभी हम एसएमडी भी यूज कर लेते हैं।
हो जाता है, कोई नहीं। देखिए हो गया। अब क्या करेंगे, जब हम इसके सभी मेल्टिंग पॉइंट, जब भी हम लोगों का लेग है, इसके लेग को अभी आयरन और एसएमडी की मदद से हमने टच करके कमज़ोर कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, जब पूरा अच्छी तरह से हम लोग इस पे अटैच कर लेते हैं तो स्क्रैपर ब्लेड लेंगे। जो स्क्रैपर ब्लेड हम अभी बोर्ड पे काम कर रहे थे, वही स्क्रैपर ब्लेड लेंगे, चाहे आप दूसरा भी कोई ले सकते हैं, कोई नहीं। अब उसके बाद अपनी एसएमडी का टेम्परेचर रखेंगे 250 और हीट रखेंगे 2 और 3 के बीच में, और इसके ग्लू को भी हम लोग साइड साइड से ग्लू को कट कर लेंगे। बिल्कुल आराम से हो जाता है, घबराना नहीं होता है। और इसमें भी वही सावधानी रखनी होती है, जहाँ हमारा स्क्रैपर चल रहा है वहीं पे हमारी एसएमडी मशीन की नोज़ल होनी चाहिए, और एसएमडी को भी एक जगह रोक के नहीं रखना है, नहीं तो हम लोगों की आईसी ख़राब हो सकती है। और ये आईसी होल्डर थोड़ा सा कॉस्टली आता है, लेकिन बहुत मस्त है, इससे काम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने आईसी को होल्ड कर लिया, बिना इसके होल्ड किए भी आप काम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बोलेंगे तो हम उसका भी एक वीडियो बना के आपको दे देंगे, ठीक है। तो देखिए हम इस पे सभी ग्लू को, जो भी साइड साइड से ग्लू है, हमने कट कर लिया है। और आप ध्यान से देख रहे हैं तो अपने एसएमडी को हम बार बार इधर उधर मूव भी करा रहे हैं और ब्लेड को चला भी रहे हैं। जैसे कि हम शेविंग करते हैं अपने चेहरे पे, तो कैसे अपने जो शेविंग वाला जो हम लोगों का होता है उसको प्यार से मक्खन की तरह आराम आराम से चला लेते हैं। तो हम लोग की ग्लू कट हो चुकी है। अभी हम एक कॉटन लेंगे और इसको साफ़ सफाई करेंगे। हमने पहले ही बोला था कि साफ़ सफाई बहुत अहम रोल निभाता है, तो बिल्कुल अच्छा से सुंदर से साफ़ सफाई कर लेंगे। देखिए हम लोगों की क्लीनिंग हो चुकी है। और साइड साइड में जो हमने ग्लू कट किया था ना, तो इसके साइड साइड में ब्लैक पेस्टेड ग्लू होगा, तो इसको भी क्लीन करना होगा। देखिए अभी जो हम बता रहे थे, देखिए यहाँ साइड साइड में हम लोगों की ग्लू कट है, तो इसको क्लीन कर लेंगे। इसको क्लीन करने के लिए हम इस स्क्रैपर से भी यूज कर सकते हैं, या आयरन की जो टिप है, आयरन की टिप से भी हम क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद हम पीपीडी लेंगे 183 पीपीडी, 183 वाली पीपीडी लेंगे कॉटन में। इसमें इसको सुखा लेंगे। इसमें क्या होता है कि लिक्विड होता है, ताकि हम लोग पीपीडी को सुखाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब थोड़ा सा अच्छा से ड्राई कर लेंगे। सुखाने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे। और अपना ये जो भी टूल है, अब टूल पे रख लिया हमने। फिर स्टेंसिल में इसको मैचिंग कराएंगे। नीचे टिश्यू पेपर रखा है और स्टेंसिल से इसको मैचिंग कराएंगे। कहीं भी टच करके देखेंगे ऊपर नीचे तो नहीं है ना। फिर अपने 2 उंगली से इसको हल्का सा पुश किया। मैचिंग करने के बाद हम इसमें पीपीडी को फिल कर लेंगे। और पीपीडी भी थोड़ा ज़बरदस्ती नहीं करना होता है, प्यार से पीपीडी को फिल किया जाता है। एक बार में नहीं होता है तो 2 बार आप। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पीपीडी को फिल किया है, और फिर अपनी 2 उंगली से पुश करके फिर इस वाली उंगली को हम यहाँ से हटा लेंगे। और उसके बाद बैंड ट्यूजर लेंगे। जो बैंड ट्यूजर हम लोगों का होता है, ये बैंड ट्यूजर से फिर हल्का सा हम, ज़बरदस्ती नहीं, बिल्कुल प्यार से इस पर हमने पुश कर लिया। अब अपनी एसएमडी की 250 की हीट रखा है, एयर 1 और 2 के बीच में रखा है। थोड़ा सा दूर से इस पर हमने, और मतलब उतना सटा के भी नहीं रखा है, और इस पर हम हीट दे रहे हैं। अब हम लोगों का ये बॉल बनने लगेगा। अभी बॉल बन जाएगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। देखिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, हम लोगों की ये बॉल बन जाएगी। जब बॉल बन जाते हैं और उसके बाद जब बॉल वहाँ दिखाई देने लगता है, तो हम लोगों को एसएमडी को वहाँ से हटा देना होता है, जैसे कि हमने हटा दिया। लेकिन अभी भी हम यहाँ से अपना ट्यूजर नहीं हटाया। अभी ट्यूजर हटाएंगे तो हम लोगों का स्टेंसिल इधर उधर मूव होगी, तो बॉल आपस में सट जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद अपनी स्टेंसिल को हटाना है। फिर अपनी ट्यूजर की नोक से हमने इस पर पुश किया तो हम लोग की आईसी निकल जाएगी। अब आईसी निकलने के बाद इसमें थोड़ा सा हम फ्लक्स अप्लाई करेंगे। फ्लक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, या थिनर से पहले क्लीन करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम इस पर थिनर लगा के क्लीन कर लेंगे। थिनर और ब्रश की मदद से, देखिए हमने यहाँ थोड़ा सा थिनर लगाया और ब्रश लगा के क्लीन कर लेंगे। तो क्लीनिंग एकदम अच्छा से होना चाहिए। तो इसी तरह का और भी कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आप लोगों को और भी इस तरह की नई नई जानकारी देंगे। देखिए हम लोग की साफ़ सफाई हो चुकी है और सुंदर से आईसी रिवॉल्विंग हो चुकी है। व्यू भी हम थोड़ा नज़दीक ला के दिखा देते हैं। देखिए हम लोग की आईसी एक बार में एकदम सुंदर से रिवॉल्विंग हो चुकी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।